Hello students, in last class we had discussed future perfect tense and in this class we are going to discuss future perfect continuous tense. Let's talk about future perfect continuous tense. आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में। आइडेंटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, आदि शब्द आए वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। यदि बात करें हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की तो आप लोग जानते हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल या सेल प्लस हैव बीन। यदि हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब की तो आप लोग जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। यदि हम बात करें रूल फर्स्ट की तो यहां पर रूल फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिखेंगे आई और वी के साथ सेल तथा सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। रही बात हैव बीन की, वो सभी के साथ लगाई जाती है। यदि हम बात करें रूल सेकंड की तो आप लोग जानते हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम सिंस और फॉर के बारे में बताने वाले हैं। इट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस तथा पीरियड के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की कि यहां पर जो आपके सेंटेंसेज होंगे उनकी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस से। यदि हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस have been plus we first plus ing plus object plus since या for plus time full stop। For example ग्वाला सुबह से गाय चरा रहा होगा। The cowboy will be grazing the cow since मॉर्निंग। यदि हम आगे बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो वो आप लोग जानते हैं कि हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट इंट्रोड्यूस करना होता है। तो ये बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल चपड़ासी 2 घंटे से ऊंघ नहीं रहा होगा। यह आपका हो जाएगा द पियोन विल नॉट सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमने विल बी ग्रेजिंग लिख दिया, ये होगा आपका विल हैव बीन ग्रेजिंग। और यहां हो जाएगा द पियन विल नॉट हैव बीन डजिंग फॉर 2 hours। The peon will not have been dozing for 2 hours। यदि हम आगे बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो आप लोग जानते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले लेना है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। यदि हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या रवि एक सप्ताह से पुस्तक लिख रहा होगा। क्या रवि एक सप्ताह से पुस्तक लिख रहा होगा। यदि आप ट्रांसलेट करेंगे विल रवि have been writing a book for a week question mark। Will Ravi have been writing a book for a week question mark। तो आपने देखा किस प्रकार हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर दिया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो टेंसेज हैं वो खत्म हो जाते हैं, और कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर बुक का। तो सभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में अपनी बुक अपने साथ रखेंगे। उस बुक से हम आपको आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ाने वाले हैं। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस होमवर्क के लिए एग्जांपल के रूप में दिए थे, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। हमने आपको जो पहला सेंटेंस दिया था वो दिया था राधिका खाना पका चुकी होगी। राधिका खाना, अच्छा ऐसा करते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम सीधे ट्रांसलेट करते हैं। राधिका विल हैव कुक्ड द फूड। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा राधिका विल हैव कुक्ड
कुक्ड दी फूड, हमने विल हैव का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है और हमने आपको लिखाया था थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। सेकंड आपको दिया था विद्यार्थी परीक्षा दे चुके होंगे, विद्यार्थी परीक्षा दे चुके होंगे। दी स्टूडेंट्स will have taken the exam। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमने जब इसका हिंदी रूपांतरण बोला तो हमने बोला विद्यार्थी परीक्षा दे चुके होंगे, और जब हमने इसे इंग्लिश बनाया तो हमने प्रयोग किया टेक का। ये चीज आप समझ लें कि जब हम परीक्षा देंगे, विद्यार्थी परीक्षा देंगे तो वहां पर देने के लिए टेक लगेगा, और यदि टीचर परीक्षा देंगे तो वहां पर परीक्षा देने के लिए गिव लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, मैं आप लोगों की परीक्षा लूंगा, तो ऐसे केसेस में हम लोग गिव का प्रयोग करेंगे ना कि टेक का। थर्ड एग्जांपल हमने आपको दिया था, क्या माली फूल तोड़ चुका होगा? Will the gardener have plucked the flower? या इंटरोगेटिव था, क्या माली फूल तोड़ चुका होगा? Will the gardener have plucked the flower? क्वेश्चन मार्क। यदि हम बात करें फोर्थ एग्जांपल की, तो आपको जो फोर्थ एग्जांपल दिया गया था वो दिया गया था, क्या मिस्त्री हमारी कार मरम्मत नहीं कर चुका होगा? सर बिल्कुल नहीं कर चुका होगा, हमारे पास कार है ही नहीं। Will mechanic not have repaired our car? Will mechanic not have repaired our car? क्वेश्चन मार्क। और पांचवा एग्जांपल आपको WH इंटरोगेटिव दिया गया था, वो दिया गया था, हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके होंगे? क्योंकि लॉकडाउन है। Why shall we have not gone to school? Question mark। Why shall we have not gone to school? हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके होंगे? हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके होंगे? तो आपने देखा किस प्रकार हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो एग्जांपल आपको दिए थे उन्हें आसानी से ट्रांसलेट किया। आप लोग मैच कर लेंगे जो एग्जांपल्स आपने बनाए थे, और यदि आपका कोई गलत है, आपके में कहीं कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आगे दोबारा मिलेंगे आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर लेके। तो तब तक सभी स्टूडेंट अपनी बुक अरेंज कर लेंगे।